अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस एपिसोड का आगाज़ में आज हम देखेंगे कि एनागोल किले में उस्मान और उसके बाकी सिपाहियों की उलूफ और उसके सिपाहियों से लड़ाई जारी हो जाती है और तमाम तुर्क सिपाही बहादुरी के साथ उनसे लड़ रहे होते हैं और उन सबको एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। और उलगन खतून ने जरकुतै को पकड़ा हुआ होता है और मुसलसल रो रही होती है और कह रही होती है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई जरकुतै, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। और फिर बुरान जब जरकुतै को देखता है तो भागता हुआ उसके पास आता है। उलगन कहती, इसका खून बह रहा है बुरान। और बुरान जरकुतै के पास आता है, उसे पकड़ता है और कहता है, जरकुतै तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर कुमरान अब्दाल को पुकारता है तो कुमरान अब्दाल भी भागता हुआ जरकुतै के पास आता है। बुरान कहता, कुमरान अब्दाल उसे देखो। तो कुमरान अब्दाल सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों जरकुतै को अंदर लेकर चलो चलो। और फिर कुछ सिपाही जरकुतै को पकड़ते हैं और उसे लेकर अंदर की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर उस्मान साहब उलफ के साथ मुसलसल लड़ रहे होते हैं और उस पर कारी ज़रबे लगा रहे होते हैं। और फिर जब तुर्गत उलफ को देखता है तो कहता है, आज सब यहाँ खत्म होगा उलफ, कोई असारत नहीं, कोई पीछे मुड़कर भागना नहीं, सिर्फ मौत होगी। और फिर उलफ कहता है, मैं सिर्फ अकेला नहीं मरूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन अकेले नहीं होगे, फ्रिग वहाँ तुम्हारी मुंतजर होगी, मैं तुम्हें भी इसके पास भेजूंगा, आओ फिर। ये सुनकर उलफ को निहायत गुस्सा आता है और उसका खून खोल उठता है और वो निहायत गुस्से से उस्मान साहब पर हमलावर होता है। लेकिन उस्मान साहब अपनी तलवार से उसके पांव को जख्मी कर देते हैं और उसकी तलवार को जमीन पर फेंक देते हैं और उस पर कारी ज़रबे लगाते हैं। तो उलफ जमीन पर जा गिरता है और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देते हैं और उलफ को एक जोरदार मुक्का मारते हैं और उसका गिरबान पकड़कर कहते हैं, तुमने बहुत से मजलूमों को अजियत दी। और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हैं और फिर गिरबान पकड़ते हैं और कहते हैं, तुमने कई बच्चों को यतीम कर दिया। और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हैं और इस तरह फिर गिरबान पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी मौत इंसाफ लाएगी, फिर आओ, तुम और तुम्हारे पीछे आने वाले सबका ऐसा ही इंतकाम होगा, जो हमारा है हमारा रहेगा, तुम्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हैं तो उलफ जमीन पर बेयारो मददगार पड़ा होता है। और फिर इस तरह तुर्गत साहब, बुरान, कुतान, बाइंदर, हुसैन और बाकी तमाम सिपाही उलफ के बाकी बच जाने वाले सिपाहियों से मुकाबला कर रहे होते हैं और उन सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रहे होते हैं और बहुत जल्द वो सबको मार देते हैं और बाकी बच जाने वाले सिपाहियों को पकड़ लेते हैं और उनकी गर्दनों पर अपनी तलवारें रख देते हैं। ये सब देखकर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार बुलंद करके अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो तमाम सिपाही भी अपनी तलवारें बुलंद करके अल्लाह अकबर के फ्लाग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं। और फिर दूसरी जानब नाइमान अपने घोड़े पर सवार हुए ओख्तम साहब के हाथों को रस्सी बांधकर उसे बंदी बनाकर लेकर आ रहा होता है। ओख्तम साहब जो कि बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं उन्हें खींचता हुआ लेकर आ रहा होता है। तो ओख्तम साहब जमीन पर गिर जाते हैं और फिर ओख्तम साहब उठते हैं और चलने लगते हैं तो नाइमान एक बार फिर उसे जोरदार खींचता है तो ओख्तम साहब दोबारा जमीन पर गिर जाते हैं। तो नाइमान ओख्तम साहब को घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है और ओख्तम साहब की हालत बदतर हो चुकी होती है। लेकिन नाइमान ओख्तम साहब को घसीटते हुए ही एनागोल किले की जानब आ रहा होता है। और फिर इधर एनागोल किले में कई परचम लहरा दिए जाते हैं और उस्मान साहब ऊपर खड़े होकर तमाम सिपाहियों से मुखातब होकर कहते हैं, हम शोहरत के लिए नहीं लड़ते और ना ही इज्जत के लिए तलवारें खींचते हैं, हम ज़मीनें सिर्फ निज़ामे आलम मकसद की खातिर फतह करते हैं, हम इन्हें कफ़ार को ख़त्म करने के लिए लेते हैं। मत भूलना दुनियावी चीजें यहाँ दुनिया में ही रह जाएंगी, ये हमारे बाद आने वालों की मिरास होंगी। लेकिन जो कोई हमारी मिरास हमसे छीनने की कोशिश करेगा, जो कोई हमारी मिरास हमसे लेगा, फिर हम इन्हें टुकड़ों में चीर देंगे और इनके सर उतार देंगे। तो तमाम सिपाही कहते, उस्मान जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। और सब उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। इसमियान खातून भी बीच में खड़ी ये सब देख और सुन रही होती है। और फिर उस्मान साहब नीचे आते हैं लेकिन बैंके खातून खुश नजर नहीं आ रही होती और बेचैन होती है। तो अलचचिक पूछती, क्या हुआ अम्मा? तो बैंके कहती है, मैं राहत महसूस नहीं कर रही अलचचिक, तुम्हारे बाबा ने देर कर दी, ये गैर मामूली बात है, वो जंग में हमेशा सबसे पहले लड़ने वाले होते हैं। तो अलचचिक कहती है, फिक्र न करें, अल्लाह के हुक्म से वो आ जाएंगे। तो बैंके कहती, इंशाल्लाह। और फिर बुरान और बाईस अंगूर उलफ को पकड़कर बाहर ले आते हैं और सहन में घुटनों के बल बिठा देते हैं। और फिर उस्मान साहब नीचे उलफ के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम में से 1000 भी आ जाएं, मैं अलाए कलमतुल्लाह से कभी दस्तबरदार नहीं हूँगा, चाहे मुझे तुम सब का सामना करना पड़े, आप सब का अंजाम एक जैसा होगा। जिस पर उलफ हंसता है और कहता है, मैंने अपनी जिंदगी लड़ते लड़ते गुजार दी, मैंने तुम जैसे हजारों मारे, ये जमीनें बाजंतीनियों की जहन्नम का सामना करेंगी
तुम नाइमान और आंद्रियो निकोस के दरमियान फंस गए हो, तुम जल्द ही मर जाओगे उस्मान, तुम जल्द ही मर जाओगे। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे मकसद के लिए लड़ने वाले हमेशा मरने के लिए तैयार होते हैं। मौत हमारा इत्तेहाद है और शहादत हमारी ईद है, लेकिन आज तुम्हारा सर कट जाएगा। और उस्मान साहब अपनी तलवार निकालते हैं और ओलुफ की गर्दन पर रख देते हैं। और इसी दौरान नाइमान को पकड़कर बंदी बनाकर किले के दरवाजे तक पहुंच जाता है। तो इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, हुजूर नाइमान आ रहा है। यह सुनते ही तमाम सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और ओलुफ बहुत खुश होता है। और फिर नाइमान और उसके तमाम जंगली वहशी किले के अंदर दाखिल। तो अंदर ओलुफ उस्मान साहब से कहता, नाइमान के दोस्त को नाइमान के सामने कत्ल करने की तुम में हिम्मत नहीं है। और फिर नाइमान किले के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि उस्मान साहब ने अपनी तलवार ओलुफ की गर्दन पर रखी हुई होती है। तो नाइमान कहता, हम दोनों ने आज खूब शिकार किया उस्मान। और ओक्तम साहब को आगे की जानब फेंकता है तो ओक्तम साहब जमीन पर औंधे मुंह आ गिरते हैं। अलचचिक और बेंगे खातून जब ओक्तम साहब को इस हालत में देखती हैं तो भागती हैं उसकी जानब। तो मलहून और बाला उसे पकड़ लेती हैं और ओक्तम साहब की हालत बहुत बदतर हो चुकी होती है। और फिर ओक्तम साहब उठते हैं और बेंगे खातून की जानब देखते हैं और उनसे सब्र करने का इशारा करते हैं। और फिर ओलुफ कहता है, इस अहमक को लगता है कि वो मुझे मार सकता है नाइमान। तो नाइमान कहता, यह गलत है, वो गलत है, बिल्कुल अपने साथ खड़ी वालदा की तरह। वो भी गलत अतराफ का इंतखाब करती रहती है। इसने पहले मुझे सोना दिया और अब इसका सर काट रही है। तो इसमिहान कहती, मैंने गलत इंतखाब नहीं किया, मैं गलत फैसले से पीछे हटी नाइमान। और फिर नाइमान अपने घोड़े से नीचे उतरता है और ओक्तम साहब के पास आ जाता है और कहता है, उस्मान अगर तुम्हें ओक्तम की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। और अपनी तलवार निकालकर ओक्तम साहब की गर्दन पर रख देता है और कहता है, ओलुफ को मार डालो। यह सुनकर बेंगे खातून और अलचचिक तड़पती हैं और उस्मान साहब भी ये सब देख रहे होते हैं। और फिर ओक्तम साहब कहते, हम क्यों लड़ रहे हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, अलाए कलमतुल्लाह के लिए। और फिर ओक्तम साहब पूछते, गिरने वाले क्यों गिरते हैं? तो उस्मान साहब कहते, निज़ामे आलम के लिए। और फिर ओक्तम साहब कहते, जिंदा रहने वाले क्यों जीते हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, केजिल एल्मा के लिए। और फिर ओक्तम साहब कहते हैं, तो फिर ये बूढ़ा भेड़िया आज के दिन मरने वाला है। ये सुनते ही बेंगे खातून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहती है, नहीं नहीं। और फिर ओक्तम साहब उस्मान साहब से कहते हैं, ऐसा सोचना भी मत उस्मान साहब, शहादत को नेमत समझने वाले की जान इस घटिया आदमी को रिहा करने के लिए बचाई जाए। ये सब सुनकर उस्मान साहब थोड़ी देर सोचते हैं और ओलुफ की जानब देखते हैं। तो नाइमान कहता, ओलुफ को जाने दो उस्मान, वरना ओक्तम सिर्फ आगाज होगा। मैं तुम में से हर एक को कत्ल करने तक रुकूंगा नहीं। और फिर इसमिहान खातून आगे बढ़ती है और उस्मान साहब के पास आती है और कहती है, चलो बस करो, हम किला चाहते थे और हमें मिल गया, हम बाद में ओलुफ को मार सकते हैं। तो उस्मान साहब कहते, नहीं। और फिर इसमिहान कहती, उस्मान ऐसा मत करो। उस्मान साहब कहते, नहीं, आज ये मरेगा। इस पर इसमिहान खातून भी खामोश हो जाती है और पीछे चली जाती है। और फिर नाइमान कहता है, ऐसा मत करो उस्मान, मत करो। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारे मुखलिस होने का सिर्फ एक ही असूल है, जालिम पर रहम, मजलूमों के साथ गद्दारी है। इस पर नाइमान कहता, तुम्हारी तलवार सिर्फ ओलुफ की गर्दन ही नहीं काटेगी, ये ओक्तम को भी मार डालेगी। यह सुनकर बेंगे खातून को निहायत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ओक्तम साहब बेंगे खातून को सब्र करने का इशारा कर रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, दुरुस्त कहा, लेकिन एक फर्क है, ये ओलुफ की एक लाश होगी, ओक्तम साहब मरे तो शहीद होंगे। और फिर उस्मान साहब सबसे मुखातब होकर कहते हैं, अब मुझे बताओ, क्या तुम मौत से डरते हो? तो तमाम कहते, नहीं हजूर। उस्मान साहब फिर पूछते, क्या तुम मौत से डरते हो? तो तमाम सिपाही कहते, नहीं हजूर। और फिर उस्मान साहब बेंगे खातून की जानब देखते हुए पूछते हैं, क्या तुम मौत से डरते हो? तो बेंगे भी कहती, नहीं। और फिर उस्मान साहब ओक्तम साहब की जानब देखते हैं तो ओक्तम साहब भी कहते, नहीं हजूर, बिल्कुल नहीं। और फिर उस्मान साहब नाइमान से कहते, अब ओलुफ को देखो, एक दफा देखो, जरा देखो इसके साथ क्या होता है। नाइमान भी उस्मान साहब को देख रहा होता है कि आया कि उस्मान साहब ओलुफ को मारते हैं या नहीं। और इस तरह बेंगे खातून, अलचचिक और बाकी सब के भी दिल धड़क रहे होते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार लहराते हैं और ओलुफ का सर कलम कर देते हैं और उसे जहन्नम वासल कर देते हैं। यह देखकर सब लोगों को राहत महसूस होती है और यह देखकर नाइमान की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर ओक्तम साहब भी कलमा शहादत पढ़ते हैं, जिसका उर्दू तर्जुमा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और फिर नाइमान भी अपनी तलवार लहराता है और ओक्तम साहब का सर कलम कर देता है।
यह देखकर बेंगे खातून की सांसें रुक जाती हैं और वो दिल पर पत्थर रखकर ये सब देखती है और अलचचक भी मुसलसल रो रही होती है और तमाम सिपाही भी बहुत गमजदा हो रहे होते हैं। और फिर नाइमान अपनी तलवार उस्मान साहब की जानब करता है तो उस्मान साहब कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और फिर तमाम सिपाही भी आवाज़ें बुलंद कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर नाइमान कहता है, तुमने अपना अंजाम खुद तैयार कर लिया है उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, हम सब मरना चाहते हैं लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं मरूंगा। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे जुमेरात को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।